नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, मोदी ने तो कंगना भेज दी यहाँ पे जीतने के लिए। कंगना भी बेकार है, वो भी नहीं आनी चाहिए, कंगना भी नहीं आनी चाहिए। कंगना नौत मंडी से नहीं जीत पाएगी। इस वक्त मैं हिमाचल दे मंडी विच हां। कंगना की यहाँ से मंडी लोकसभा सीट से जमानत जब्त होगी। कंगना नहीं जीत पाएगी कभी भी। आप यहाँ हिमाचल के हो? हिमाचल से हूँ। अच्छा, हिमाचल से बीजेपी ने कंगना रनौत को कैंडिडेट खड़ा किया है, लगता है कि जीत पाएगी? हाँ जी, लगता है जीतेगी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ सेंटर गवर्नमेंट किस दी बनाना चाहते नहीं। नहीं, आप कहते हो कंगना को यहाँ लोग जानते नहीं हैं, मगर कंगना कहती है कि मंडी के लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, कंगना जी तो अभी बॉम्बे से आई है, अभी तो वो ऐसा ही बोलेगी। कंगना तो ऐसा ही बोल सकती है कि मोदी जी 600 सीटें ला रहे हैं। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि कंगना कुछ भी बोल सकती है? कंगना कुछ भी बोल सकती है, कंगना जी कुछ भी कह सकती हैं। कंगना जी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इतना आसान नहीं है कंगना को जीतना। भाई साहब, लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं, हिमाचल की जनता का क्या मूड है? हिमाचल की जनता का मूड ये है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है और फिर वापस में कांग्रेस पार्टी को भी दोबारा यहीं लाना है। बीजेपी ने आपके यहाँ मंडी में कंगना रनावत को खड़ा किया है, कंगना को वोट डालेंगे? देखिए, कंगना जी का मंडी में कोई ऐसा योगदान कोई नहीं है जो कि कंगना जी को वोट दे डालेगी पब्लिक। हाँ जी, कंगना जी की तो कंगना जी ने कोई यहाँ काम नहीं कराया है, ना कोई कुछ है, ना कोई पब्लिक जानती है। हाँ जी, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी आएंगी, कांग्रेस पार्टी ने काम कराया है यहाँ पे। जब पब्लिक उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं है, तो उसको प्यार कहाँ से देगी पब्लिक? वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हिमाचल की जनता उसी को वोट देगी जिसने विकास किया है, और जो यहाँ से इतनी सालों में कांग्रेस के जो नेता है उनके जूते घिस गए, पब्लिक के बीच में गांव-गांव जाकर लोगों का काम कराया है। अभी आपदा आई है, आपदा में इतना योगदान प्रतिभा सिंह कर रहा है यहाँ पे, जो कि रोज़ प्रतिदिन यहाँ मंडी, कभी कुल्लू, कभी लाहौल स्पीति, हाँ जी, कभी रामपुर, कभी शिमला, कभी कांगड़ा, कभी हमीरपुर, कभी चंबा, तो उन्हीं को ही वोट देगी पब्लिक जिन्होंने ये काम कराया है। कंगना तो बोल रही है कि मैं दूसरों की जमानत जब्त करा दूंगी। वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कंगना का, और प्रतिभा सिंह यहाँ से विजय होगी। भाई साहब, की मूड है हिमाचल दी जनता दा? हिमाचल की जनता का मूड तक कांग्रेस से, कांग्रेस का ही मूड है। पर कंगना रनौत बीजेपी की जिहड़ी उम्मीदवार है वो कह रही है कि मैं ही जितूंगी तो बाकी सारिਆਂ ਦੀ जमानत जब्त। नहीं 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 नहीं, कंगना तो बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ, कंगना पिछले दिन ही ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ? मेरा ख्याल 200 लोग ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, 200 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ CM ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ 9 MLA ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੂਰਬ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ 200 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਇਕੱਠ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी कंगना क्यों कह रही है कि मैं ही जितांगी तो बाकियां दी जमानत जब्त? नहीं नहीं, कंगना तो कुछ भी बोल सकती है। कंगना के बारे में कंगना तो कुछ भी बोल सकती है। कंगना तो ऐसा भी बोल सकती है कि हम भारत जो है 600 सीटें जीत रहा है, जबकि सीटें 543 है। अच्छा, क्यों बोल सकती? नहीं तो ये तो सभी को पता है मीडिया में। लेकिन कंगना बोलती है कि आएंगे तो मोदी ही। हाँ, तो वही तो मैंने बात बोली। जब कंगना जी एक अपने NDTV का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोल रही है कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, अब आप बोलो सुभाष चंद्र बोस जी कब प्रधानमंत्री बने? तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कंगना जी ऐसा ही बोल सकती हैं कि मोदी जी 600 सीटें ले रहे हैं। कंगना जी की बात के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। कंगना तो ऐसा भी बोल सकती है कि मोदी जी विश्व के प्रधानमंत्री बनने वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कंगना जी कुछ भी बोल सकती है। कंगना जी ने वहाँ इनको यहाँ मंडी में ही उनको विष्णु का अवतार बना दिया। किसको?
मोदी जी को, कंगना ने, कंगना ने। और दूसरे दिन बोला कि ये राम के अवतार हैं मोदी जी। मोदी जी। हाँ, पॉलिटिकली लाइन में वो नए हैं। वैसे उनको, मेरी जो उनके लिए एक सलाह थी, उनको इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए। यहाँ से हिमाचल में बीजेपी कमज़ोर है। मंडी से जो पहले टिकट मिल रहा था वो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को मिल रहा था। उन्होंने अपने सिर से अपना भार उतारा, कंगना के ऊपर रख दिया। इसीलिए सुनने में आया है कि कल कंगना जी मंडी छोड़ के बॉम्बे वापस चली गई है। अब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बॉम्बे क्यों वापस चली गई? इलेक्शन तो यहाँ पे है। ये तो होना, कुछ काम होना उनको बॉम्बे में। हाँ, काम मतलब इलेक्शन तो यहाँ से है, कैंडिडेट वो यहाँ से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 3-4 दिन काफ़ी भागी, 3-4 दिन तो यहीं मंडी में आती रही कंटिन्यू। लेकिन यहाँ की ये जो गलियाँ हैं बाजार की, कंगना यहाँ में आई? यहाँ आई थी एक दिन। और कितने लोग, कितना इकट्ठ था उसके साथ? यहाँ बाबा भूतनाथ के मंदिर में गई थी, और यहाँ से कंगना जी जब आए तो उनके साथ टोटल ही यहाँ से नारे लगाते लगाते जा रहे थे कंगना जी को जय श्री राम। तो उनके साथ 15-20 आदमी थे। और इसके बाद वो यहाँ इंदिरा मार्केट है, जो हमारा ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ गई, यहाँ 200 आदमी थे टोटली। पर उसमें जो है ठाकुर जयराम जी थे, और आपके उनके प्रदेशाध्यक्ष थे, 9 MLA थे, सारे थे। बस कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग। मैं यहाँ से गई है, मैंने यहाँ देखा हुआ है, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। तो ये जो दुकानदार बैठे हैं कंगना जी को देखने के लिए, ये दुकानदार भी बाहर नहीं आए। अच्छा, बस 15-20 लोग ही थे कंगना के साथ। यहाँ से तो वही नारे लगा रहे थे, कंगना जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं है। इनसे अगर ये क्या ऐसा नहीं है कि ये धर्म को भी यूज कर रहे हैं? बिल्कुल 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 कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 2014 के बाद तो धार्मिक भावना जो है हमारे हिमाचल में भी, यहाँ भी अब शुरू हो चुका है काम धार्मिक भावनाओं का। तो ऐसा लगता नहीं मेरे को कि मोदी जी आएंगे। बाकी लोगों के ऊपर है। पर अब तक जो भी मीडिया की रिपोर्ट है, भले मीडिया उनके साथ है, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, वहाँ उस हिसाब से लगता नहीं है कि मोदी जी आएंगे। क्योंकि अगर मोदी जी ने आना होता, जैसे उन्होंने 400 पार का नारा दिया हुआ है, तो वो 44 छोटी पार्टियों के साथ समझौता क्यों करते? सबसे बड़ी बात तो ये है। मतलब अंदर से डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। अगर मेरे को पता है कि मुझे 400 सीटें आनी है, तो मैंने आपका क्यों लेना है समर्थन? छोटे छोटे लोगों को ले जा रहे हैं, आज कांग्रेस का किसी को तोड़ रहे हैं, कल किसी का तोड़ रहे हैं। हिमाचल में भी उन्होंने खेल किया, हिमाचल की चली चलाई सरकार को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। यहाँ के MLA को अपने हेलीकॉप्टरों में घुमाते रहे, CRP लगा दी, कई कुछ लगा दिया। तो इसका मतलब कि अंदर खाते डरे हैं। ये जहाँ तक मेरा अपना आइडिया, जो मैं मीडिया में भी देख रहा हूँ अलग अलग तरह से, ये 150, 180, 200 सीटों से नीचे नीचे रहेंगे। ये 400 वाला पार जो है, ये सिर्फ मीडिया का दिया हुआ नारा है। मीडिया ने तो पूरा जोर लगाया हुआ है कि 400 पार, मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जाने के लिए जो है 44 पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ है, उसको नहीं बता रहे हैं। ये बात तो आप मानेंगे कि अगर आपका कारोबार अच्छा चला हुआ है, तो आपने पार्टनरशिप काहे को करनी किसी के साथ? सही बात। अगर ये 400 पार है तो 44 पार्टियों का हो गया। कांग्रेस के पास तो मेरे ख्याल 22-23 पार्टियां सारी। तो इसका मतलब है कि इनकी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। जैसे कि एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, यहाँ इनके नागपुर में कहाँ इनका RSS का ऑफिस है, वहाँ भी ये कोई डिबेट कर रहे थे कि जिस हिसाब से हम मोदी जी को लाए थे, उस हिसाब से मोदी जी नहीं उतरे। देश के लिए जो है मोदी जी अब एक खतरा बन चुके हैं। क्योंकि मीडिया जो है असली बात बिल्कुल नहीं बता रहा है, ना किसानों की बात बता रहा है, ना नौजवानों की बात बता रहा है। बस यही बात लगी है कि विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु। किस चीज़ में विश्वगुरु बने वो किसी को पता नहीं है। सही बात। किस चीज़ में नंबर 1 हुए, किसी में नंबर 1 नहीं हुए। हाँ, एक लोन लेने के मामले में जो है भारत नंबर 1 बन चुका है, इसमें नंबर 1 बन गया। अब लोगों को है नहीं, जब अब लोग तो वही देखेंगे जो मीडिया बताएगा। मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। मित्र प्यारिओ, तुसीं सुनिया कि हिमाचल ਦੀ जनता की ਚਾਹੁੰਦੀ है। दावे कंगना ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਨੇ, दावे BJP ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ ਨੇ, पर भाई साहब जो दस रहे ने वो सच ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ है। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
सर इस बार हिमाचल की जनता का क्या मूड है, कौन सी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं? हमारा तो और क्या बोल सकते हैं, जो जनता का क्या पता लगता है। आपको क्या लगता है सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए? हमारा क्या बोलूँ तो अब क्या बोल सकता हूँ। नहीं बोलना चाहिए ना, आपको क्या अच्छा लगता है? हम तो जनता से पूछ रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं। अच्छा जी, आगे तो क्या है, अब कांग्रेस तो क्या है, उन जनता का चला है अपन उनका। हाँ जी, कांग्रेस आना चाहिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेंटर में। सेंटर में जी। क्यों? तो है और तो ये भी खरा था हमारे लिए, गरीबों के लिए अच्छा। आपके हिमाचल के ज्यादातर लोग कांग्रेस बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा ही बोल रहे हैं जी, जब बातें लगती है बोलते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, यहाँ से भी हाँ कर लेते हैं और क्या। मोदी सरकार से खुश क्यों नहीं है लोग? उस क्यों नहीं है, हमारा पता नहीं होना, मोदी हमसे बात नहीं, क्या बोल सकते हैं उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मैं जब देखो हिमाचल में आपदा आई थी, हिमाचल स्टेट में जब पूरे इंडिया में आपदा आई तो सब जगह हिमाचल प्रदेश में आई थी। हमारे सुखविंदर सुक्खू जी ने 51 लाख रुपए अपने जेब से, अपने पॉकेट मनी से सरकार में दिए, वो अपने सारा उन्होंने खाली कर दिया। उनकी मदर ने 5 लाख रुपए दिए। किसकी मदर ने? सुखविंदर सुक्खू जी की मदर ने, आप बता रहा अपने कंगना ने दिए 5 लाख। उनको शर्म नहीं आई 5 लाख देती बार, जबकि करोड़ों रुपए उनके पास। राम मंदिर में उन्हें 5 करोड़ दिए, बहुत अच्छा है, हम इसके अनुयायी नहीं। राम हमारा भी है, राम सबका है। लेकिन तब कहाँ थी कंगना, जब कंगना को इतनी हिमाचल में सारे उसके जो बोलते हैं मेरे भाई है, बहन है, मैं वो तो छोटी है, हमारे से बहुत छोटी है, तो तब उसको ये ध्यान नहीं है कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो आपदा में खाली 5 लाख रुपया दे के उसने पल्ला झाड़ दिया। क्या उसको 5 लाख शोभा देता है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या 5 लाख उसको, जब उसको कम से कम अगर यही था तो उसको 15-20 करोड़ रुपया देती तो हमें लगता है कि उसने कोई सहयोग दिया। ये जो ये बात बोलती है ना, ये कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ये भाई साहब, आप कौन सी गवर्नमेंट लाना चाहते हो इस बार सेंटर में? मैं एक्स आर्मी कैप्टन गिरधारीलाल शर्मा जी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। जी। सबसे पहले ऐसे गवर्नमेंट कोई भी हो, सब पहले अपना देखती है जी। उसके बाद काम करती है। मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में एक सैनिक होने के बावजूद नहीं कहता हूँ, बट ऐसा है कि हमारे सैनिक, जो कि मैं भी वहाँ पे इन्वॉल्व था दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो तकरीबन हमें जो है 10 महीने से ऊपर हो गए वहाँ पे। एक OROP के बारे में, ओल्ड रैंक 1 पेंशन के बारे में, उसमें हमारी क्या विसंगतियाँ हैं कि एक अफसर की लेडीज़, अगर अफसर शहीद होता है और वो जवान भी शहीद होता है, तो उसमें क्या फ़र्क है कि अफसर के जो लेडीज़ को है उसको कितना % मिलता है वो खुद पता है गवर्नमेंट को, मगर वो जवान को जो गोली लगी है, गोली तो एक ही है, जवान को लगी चाहे अफसर को लगी, बट इसमें इतना अंतर क्यों? इसके लिए लड़ाई लड़ी गई, बट इस बीजेपी सरकार ने जो है हमारी एक नहीं सुनी। आज मैं ये कहता हूँ, देश के लिए मोदी जो है सार्वजनिक एक बहुत बढ़िया है, मगर उसके जो नेक्स्ट जो जाने वाले हैं उन्होंने उसको गलत जो है वो कर रखा है, स्टेटमेंट गलत है। रही मोदी सरकार की, कंगना रनावत की बात अभी लोग कर रहे थे, देखो जिसकी चलती है ना वो उसी के नाम पे वोट देते हैं। या राम स्वरूप थे सांसद जो रहे हैं, से नहीं है बेचारे अभी वो, बट उनका भी यही स्टेटमेंट थी। मगर मेरी ये सरकार से, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, मगर एक सैनिक के लिए मैं कहता हूँ कि सैनिक के लिए सुधार करो। MSP है, एक मिलिट्री सर्विस है जो कि एक जवान से लेकर के अफसर तक, एक मिनट भाई साहब, एक अफसर तक जो है युक्ल होनी चाहिए। मैं ये आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अफसर की और जवान की MSP युक्ल होनी चाहिए, और जो हाईएलटी अलाउंस है, जो भी अलाउंसेस है वो बराबर होने चाहिए। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, बाकी सरकार के विपरीत मैं कोई नहीं बोलता हूँ। सरकार काम करती है और हम एक देश के सैनिक हैं, हमने देखा है ग्राउंड में। मगर मेरे एक ये रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट होगी, मोदी सरकार से मेरी फर्स्टली ये है कि आप करो, जो जवान जो इतने तड़फ रहे हैं और जिनके जो जनाजे निकलते हैं उनके परिवार को